स्वागत है दोस्तों आप सबका पीयूषम वाणी पे। अगर आप सबको पीयूषम वाणी की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सालों पहले एक नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के ही एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के घर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पीतल में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उसी पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उसी पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह देखकर किशन बहुत खुश हो गया और उसे जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ और औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसे कमाए और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के घर मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वह सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक न सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर उस नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को उस जादुई पतीले के बारे में भी पता चल गया। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले को पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा ने यह सोचा कि मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कितना सोचना पड़ता है। अगर मेरी जगह एक से अधिक राजा हो गए जो मेरे ही तरह होंगे और मैं जो बोलूँगा वो वही करेंगे तो मैं हमेशा ही आराम करूँगा। यह सोचकर राजा ने खुद को ही उस पतीले में डाल दिया। देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं इस नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़ लड़ कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस
भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत हमेशा बुरा ही होता है और हमें हर चीज़ का इस्तेमाल संभल कर और सही तरीके से करना चाहिए। किसी चीज़ की अति होना हानिकारक हो जाता है। तो ये रही हमारी आज की कहानी। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।